नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा नेहरा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर 30 जुलाई को जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। विभिन्न भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों द्वारा जहां सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस धरने का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं विभिन्न छात्र संगठनों और शिक्षकों द्वारा भी इस धरने को समर्थन दिया गया है। विशेष तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी 1 साल वेटिंग नियम की मांग पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। धरने को समर्थन देने वाले राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि वर्तमान में बहुत सी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, जिसमें कॉमन चयन के चलते पद खाली रहने की संभावना है। तो वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आने वाले समय में करीब 10 से 12 हजार पद खाली होने की संभावना है। ऐसे में अगर प्रक्रियाधीन भर्तियों से इस नियम को लागू किया जाता है तो युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। गौरतलब है कि अपनी मांग को लेकर पिछले दिनों युवाओं ने सीएम ब्रजलाल शर्मा को पत्र लिखकर भी अपनी आवाज उठाई थी। हाईकोर्ट ने करीब 5000 पदों की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 में विवादित प्रश्न उत्तर मामले में अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने ये निर्देश महेंद्र कुमार रैगर और एनए की याचिका पर दिया। हालांकि अदालत ने बोर्ड के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट दी है। मामले की आगामी सुनवाई 10 अगस्त को होगी। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 के पद पर 11 जून को भर्ती का परिणाम घोषित किया गया। याचिका में कहा गया कि इस भर्ती के अंतिम परिणाम में 17 प्रश्न उत्तर विवादित हैं। इनमें से 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया और बाकी अन्य के उत्तरों को बोर्ड ने सही नहीं माना है। अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न उत्तरों के संबंध में आपत्ति भी लगाई, लेकिन उनकी आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर सही तरीके से नहीं किया गया, इसलिए भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक लगाई जाए। वहीं सिलेक्शन बोर्ड ने अदालत से विस्तृत जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय तेजी लाते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। आयोग ने महज 19 कार्य दिवसों में चिकित्सा शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, कृषि, रसायन एवं प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित 21 भर्तियों के परिणाम जारी किए हैं। लंबे समय से परिणामों का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। आयोग अब अगले 30 दिनों में 30 भर्ती परिणाम घोषित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य मिशन 30 दिन 30 परिणाम पर काम कर रहा है। इंटरव्यू प्रक्रिया में भी तेजी देखने को मिल रही है। आयोग ने मई में 1195, जून में 1267 और जुलाई में रिकॉर्ड 1846 साक्षात्कार आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। आयोग की इस कार्यशैली से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ी है। राजस्थान सरकार प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी 1 साल का वेटिंग सिस्टम लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है। वर्तमान में कार्मिक विभाग का ये नियम केवल नई भर्तियों पर लागू है, लेकिन अभ्यर्थी लंबे समय से इसे पुरानी लंबित भर्तियों पर भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस संबंध में विधिक राय ले रही है कि इस्तीफा, चयन न लेने या अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पदों को उसी भर्ती की वेटिंग सूची से भरा जा सकता है या नहीं। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो प्रदेश की 53,000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी भर्ती सहित अन्य प्रक्रियाधीन भर्तियों में 15 से 20,000 वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का अवसर मिल सकता है। इसी मांग के समर्थन में अभ्यर्थियों ने 30 जुलाई को जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। अब सभी की नजर सरकार के फैसले पर टिकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित फायरमैन भर्ती के करीब 120 पदों पर परिणाम की मांग को लेकर पिछले 3 सालों से प्रभावित अभ्यर्थी लगातार बोर्ड और विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनका अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से अब इन अभ्यर्थियों की उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। अपने परिणाम की मांग को लेकर पिछले दिनों जहां अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय पहुंचे, तो वहीं आज डीएलबी पहुंचकर अभ्यर्थियों ने परिणाम की मांग उठाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से परिणाम की मांग को लेकर चक्कर लगा रहे हैं, जबकि ना तो विभाग स्पष्ट जवाब देता है और ना ही बोर्ड। हर बार सिर्फ दस्तावेजों की जांच की बात कही जा रही है। तो वहीं करीब 2 सप्ताह पहले विभाग द्वारा बोर्ड को अभ्यर्थियों की क्लियर डीपी रिपोर्ट भी भेजने की बात बोर्ड अध्यक्ष ने कही थी, लेकिन अभी तक भी परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।